हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट यूनियन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, यानी अनुपात और समानुपात का। दोस्तों, ये अनुपात और समानुपात का भाग नंबर 4 होगा। इससे पहले हम लोग भाग 1 को, 2 को और 3 को देख चुके हैं। और हाँ, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे विनती है कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को यानी भाग नंबर 4 को देखते हैं तो इसका सारा कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं बगैर देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को। कहता है 3 संख्याओं का योग 49 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 हो तो दूसरी संख्या क्या है। दोस्तों, हमें 3 संख्याएं दे रखा है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कहा है तीनों का योग, यानी तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमें 49 प्राप्त होता है। आगे कहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। अब हम दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों, जब दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है तो दूसरी संख्या क्या है मुझे मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम तीनों संख्याओं को ज्ञात कर लेते हैं। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को हम ज्ञात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर उल्टाने की विधि लगा देते हैं तो आपको तीनों संख्याएं ज्ञात हो जाएगी। ऐसा हम क्यों उल्टा लगाते हैं, इसकी सारी बातें हमने पिछले के वीडियो में किया है, आप उसे जरूर देख लें। इसके बाद सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम उल्टाने की विधि लगा देते हैं। 2 पंचे 10 अनुपात 5 तिया 15 अनुपात 8 त्रिक 24। दोस्तों, ये अनुपात है, अनुपात कभी भी रियल वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसके साथ आप चर लगा सकते हैं। तो चलिए हम चर लगा देते हैं। 10x 15x 24x। जब हम तीनों को जोड़ते हैं, यानी पहली दूसरी तीनों को जोड़ते हैं तो हमें 49 प्राप्त होता है। तो चलिए हम जोड़ देते हैं। 10 में 15 जोड़ते हैं 25, 25 में 24 जोड़ते हैं तो 49। तो 49x, इसका वैल्यू हमें मालूम है 49, इसलिए x बराबर 49 इसके बट्टे में आ जाएगा 49। 49 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, अतः आप कर सकते हैं x की वैल्यू 1 है। तो दोस्तों, हमें पूछा गया है कि दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या, तो दोस्तों आप दूसरी संख्या देख पा रहे होंगे, दूसरी संख्या आपका 15x है। तो 15 का तो 15 और x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर रख देंगे 1। दोस्तों, जब 15 को 1 से आप गुना करते हैं तो आपका 15 ही आता है, अतः आप कह सकते हैं दूसरी संख्या। दोस्तों, देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि ए, बी और सी में 1290 रुपया इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2 गुना है तथा बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1.3/4 गुना है। तो ए का हिस्सा कितना है। दोस्तों, हमें कहा है कि ए का हिस्सा, तो चलिए ए का हिस्सा बी के हिस्से का, तो बी के हिस्से का 3/2 गुना है। तो 3/2 गुना है तो 2 को इसे गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 2a बराबर 3b। अतः आप कह सकते हैं a/b बराबर 3/2, या आप कह सकते हैं a/b बराबर 3/2। चलिए अगला कंडीशन हमें कहा है कि b का हिस्सा c के हिस्से का 1.3/4 गुना है। तो b का हिस्सा c के हिस्से का 1.3/4, तो पूर्णांक तोड़ लेते हैं, 1 को 4 से गुना करेंगे 4 3 7, यानी 7/4। इसको गुना कर लीजिए तो हो जाएगा ये 4b बराबर 7c, यानी b/c बराबर 7/4, या आप कह सकते हैं कि b/c बराबर 7/4। दोस्तों,
हमें मालूम है A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 2, B अनुपात C बराबर 7 अनुपात 4। तो हम यहाँ से उल्टा n की विधि लगाते हैं, तो चलिए लगा देते A B C। तो उल्टा n की विधि ऐसे ऐसे, तो 7 तिया 21 अनुपात 7 दूना 14 अनुपात 4 दूना 8। चर है x लगा सकते हैं, तो चलिए x लगा देते हैं। और तीनों को मिलाकर 1290 रुपये बांटा जाता है, तो तीनों को जोड़ दीजिए और बराबर कर देते हैं 1290। तो चलिए दोस्तों अब जोड़ लेते हैं। 21 में 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, 35 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43। अतः कह सकते हैं कि 43x बराबर 1290, यानी x बराबर 1290 बट्टे 43। 43 से ये कट जाएगा, 43 तिया 129 और 0 का 0। x की वैल्यू 30 है। तो हमें पूछा है कि a का हिस्सा कितना है। तो दोस्तों a का हिस्सा आप देख सकते हैं, a आपको मालूम है 21x, तो 21x, 21 का तो 21 गुने x की वैल्यू आपको आया है 30, तो यहाँ पर 30 से गुणा कर देंगे। तो 21 को 3 से गुणा करते हैं तो 21 तिया 63 और 0 का 0। दोस्तों देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि 6400 को 3 श्रमिकों में 3/5 अनुपात 2 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटा गया है, तो दूसरी श्रमिक का हिस्सा क्या होगा। दोस्तों 3 श्रमिक मान लेते हैं, श्रमिक A B और C, तीनों में बांटा गया है 3/5 अनुपात 2 अनुपात 5/3 के अनुपात में। तो दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे वाला कैल्शियम ले लेते हैं। तो जैसे ही नीचे वाला कैल्शियम लेंगे तो 5, 1 और 3 का एलसीएम आपका 15 आएगा। नीचे वाला का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपका आएगा 15। जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम से तीनों में आप गुना कर देंगे और जो बचेगा वही आपका अनुपात कहलाएगा। तो चलिए 15 से हम इसमें भी गुना कर देते हैं, 15 से इसमें भी गुना कर देते हैं और 15 से इसमें भी गुना कर देते हैं। 5 तिया 15 यानी 3 तिया 9 अनुपात 1 को 15 से कैंसिल करेंगे नहीं होगा, यानी 15 दूना 30 अनुपात 3 से 5 बार में 5 है 25। दोस्तों A 9 B 30 और C 25 है, अनुपात है। इसके साथ हम चर लगा सकते हैं, तो चलिए चर लगा देते हैं। तब तीनों को मिलाकर कुल 6400 रुपया बांटा जाता है। तो तीनों को मिलाकर यानी तीनों को जब मिलाता है तब जाकर टोटल 6400 रुपया का वितरण होता है। तो चलिए अब जोड़ लेते हैं। 30 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55 और 55 में 9 जोड़ते हैं तो होता है 64, यानी 64x बराबर आपको मालूम है 6400, इसलिए x बराबर 6400 अब बट्टे 64। 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा एक बार में और 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी x बराबर 100। तो हमें पूछा है दूसरी श्रमिक का हिस्सा क्या होगा। दोस्तों दूसरी श्रमिक मतलब B, और B आपको मालूम है 30x, तो 30 का तो 30 और x का वैल्यू आया है 100। जब आप 30 को 100 से गुणा करेंगे तो 3000 हो जाएगा। अतः दूसरे श्रमिक का हिस्सा 3000 है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक व्यक्ति के पास 26,540 की संपत्ति है, उसने 9200 अपनी पत्नी को दे दी तथा बचे हुए रुपए को अपने पुत्रों में 1:2:3 के अनुपात में बांट दिया, तो उसके पास पहले पुत्र को कितना रुपया मिला। तो चलिए तो कहा है कि कोई व्यक्ति है उसके पास कुल 26,540 रुपए है, उसमें से उसने 9200 अपने पत्नी को दे दिया, तो पत्नी को देता है 9200 रुपया, तो 9200 पत्नी को दे देता है और बाकी के शेष बचे धन को अपने पुत्रों में 1:2:3 के अनुपात में बांट दिया। तो शेष धन को पुत्रों में बांटता है, तो पहले हम पत्नी को जो धन मिला है उसे हम अलग कर लेते हैं। तो चलिए 0 का 0, 4 4, 5 में से 2 जाएगा 3, 16 में से 9 जाएगा 7, 1 का 1,
यानी शेष धन जो होगा वो होगा आपका 17,340 रुपया। और इसी धन को अपने तीनों पुत्रों में 1:2:3 में बांटता है। तो चलिए 3 पुत्र है, मान लेते ए बी सी, इसमें बांटता है 1:2:3 के अनुपात में। तो ये रेशियो है, हम इसके साथ चर लगा सकते हैं। तो चलिए चर लगा देते हैं और इसको जब बांटता है तीनों पुत्रों में तो चलिए बांट देते हैं। तो हो जाएगा 2 1 3 और 3 6। 6x की वैल्यू है आपको 17,340, इसलिए x बराबर 17,340 और बट्टे 6। इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा आपका 6 दूनी 12 और 6 8 48, 6 चौक 24, 6 9 54 और 0 का 0। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यानी x की वैल्यू हमको मालूम है 2890। तो हमें पूछा है कि उसके पहले पुत्र का हिस्सा कितना होगा। पहले पुत्र के हिस्सा यानी पहले पुत्र a का हिस्सा कितना होगा। तो पहला पुत्र का हिस्सा है 1x यानी x, तो x की तो वैल्यू आपको मालूम है 2890, यानी आप कह सकते हैं पहले पुत्रों का हिस्सा 2890। दोस्तों देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 624 को 3 मित्रों में 1:2:1:3:1:4 के अनुपात में वितरित किया गया, तो तीसरे मित्र का भाग क्या है। चलिए दोस्तों 3 मित्र यानी ए बी और सी, इसमें क्या किया गया है, इसको बांटा गया है। इसको मिला है 1/2 अनुपात, इसको मिला है 1/3 अनुपात, इसको मिला है 1/4। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं कि जब भी रेशियो कंप्लीट आपको मालूम नहीं हो तो आप नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। तो जब आप नीचे वाला यानी 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आएगा 12। जो एलसीएम आएगा उसी से आप तीनों में गुणा कर देंगे। तो चलिए 12 से इसमें भी गुणा कर देते हैं, 12 से इसमें भी और 12 से इसमें भी। ये 2 से 6 बार में, यानी ए हो जाएगा आपका 6 अनुपात, ये 3 से 4 बार में बी हो जाएगा 4 और ये 4 से 3 बार में यानी सी हो जाएगा आपका 3। ये रेशियो है, इसके साथ हम चर लगा देते हैं और तीनों को जब बांटा जाता है तो बांटने के बाद 624 रुपया प्राप्त होता है। तो चलिए बांट देते हैं तीनों में 624 रुपया को। तो 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, यानी 13x बराबर 624, यानी x बराबर 624 बट्टा 13। 13 से अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो चलिए x बराबर 13 चौका 52 और 13 अट्ठे 104, यानी तो दोस्तों x का वैल्यू 48 है। तो हमें पूछा गया है तीसरे मित्र की भाग। तो तीसरा मित्र यानी c, आप देख सकते हैं कि c 3x है, तो 3x का 3x, तो 3 का तो 3 और x का वैल्यू है 48, तो लिख देंगे 48 है। जब 3 को 48 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 192। अतः से अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 3 संख्याएं 3:5 4:5 के अनुपात में है, इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग शेष तीसरी संख्या तथा 52 के बराबर है, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। तो चलिए हमने कहा है कि 3 संख्या है, तो मान लेते 3 संख्या हमारा पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीनों 3:4:5 के अनुपात में है। हमें आगे कहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा 5, तो सभी के साथ चलिए हम पहले x लगा देते हैं। तो बड़ी संख्या है 5x तथा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या है 3x, तो 3x का योग शेष तीसरी संख्या, तो शेष बच गया हमारा 4x, तो 4x तथा 52 के बराबर है, तो +52 के बराबर है, यानी ये दोनों आपस में अब बराबर है। तो 5x में 3x जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 8x बराबर 4x + 52। ये 4x इस साइड आकर के घटेगा तो ये हमारा हो जाएगा 4x बराबर 52, यानी 4 से इसे आप कैंसिल कर देंगे तो 13 बार में, यानी x बराबर आपको मालूम है 13।
तो हमें पूछा है इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। दोस्तों सबसे छोटी संख्या आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या 3x है। तो 3x 3 का तो 3 और x की वैल्यू आपको मालूम है 13, यानी 13 या 39 सबसे छोटी संख्या। अपने अगले क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए बी तथा सी 4200 के धनराशि को क्रमशः 7:8:6 के अनुपात में अपने बीच बांटते हैं। यदि 200 की राशि प्रत्येक के हिस्से में जोड़ दिया जाए तो उनके भागों की राशि का नया अनुपात क्या होगा। पहले ए बी सी 3 मित्र हैं, तो चलिए हम लिख लेते हैं 3 मित्र ए बी सी। वो 4200 रुपये की राशि को 7:8:6 के अनुपात में बांटते हैं। तो 7:8:6 के अनुपात में बांटते हैं। चलिए इसके साथ हम चर लगा देते हैं। जब ये बांटते हैं तो बांटते हैं 4200 रुपये को। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे 8 6 14 और 14 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21x बराबर 4200, यानी x बराबर 4200 बट्टे 21 से कट जाएगा ये 2 बार में और 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी x की वैल्यू है 200। तो हमें पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी ए बी सी। तो चलिए ए है 7x, तो 7 का तो 7 और x है 200, तो 7 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1400। इसके बाद ये है दूसरा 8x, तो 8 का 8 और x की वैल्यू है 200, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1600 अनुपात। ये है 6x, तो 6 और x की वैल्यू 200, गुना करेंगे तो 6 दूना 1200। आगे हमें कहा है यदि 200 की राशि प्रत्येक के हिस्से में जोड़ दिया जाए तो उसका नया अनुपात क्या होगा। तो चलिए प्रत्येक के हिस्से में 200 रुपया जोड़ दिया जाता है, तो 200 हम इसके हिस्से में भी जोड़ देते हैं, 200 इसके हिस्से में और 200 इसके हिस्से में जोड़ देते हैं। तब हमें कहा है कि इसका नया अनुपात क्या होगा। तो इस 1400 में 200 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा आपका 1800 और ये हो जाएगा 1400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसे 2 से कैंसिल कर लेंगे तो ये 7 बार में, ये 9 बार में और ये 8 बार में। तो हम कह सकते हैं कि इसका नया अनुपात 8:9:7 होगा। चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए और बी के धन का अनुपात 4:5 तथा बी और सी के धन का अनुपात 2:3 है। यदि ए के पास 800 रुपया है तो सी के पास कितना होगा। तो चलिए हमें कहा है ए और बी के धन का अनुपात 4:5 है, तो हम लिख देंगे 4:5। आगे कहा है बी और सी के धन का अनुपात, यानी बी और सी के धन का अनुपात 2:3 है, तो लिख देंगे 2:3। तो चलिए हम सबसे पहले तीनों के धन का अनुपात निकाल लेते हैं, ए बी और सी। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हम कई बार आपको बता चुके हैं कि जब भी जहां से खत्म हो और वहीं से शुरू हो तो आप उल्टा इनकी विधि लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लगा देते हैं। तो 4 दूनी 8 अनुपात 2 पंचे 10 अनुपात 5 तिया 15, यानी इसके धन का अनुपात 8:10:15 है। चलिए चर है, हम x लगा देते हैं। तो हमें कहा है कि यदि ए के पास 800 रुपया है तो ए की तो वैल्यू है 8x और रियल में हमें दिया है 800, तो 8 को इससे कैंसिल कर लेंगे तो हो जाएगा 100 बार में, यानी x की जो वैल्यू आएगा वो आएगा 100। तो हमें कहा है तो c के पास कितना होगा। तो c है 15x, 15 का 15 और x का वैल्यू है 100, तो लिख लेंगे 100। तो 15 को अगर 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1500, यानी सी के पास। दोस्तों देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि m और n के आय का अनुपात 3:2 है और व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक 1000 का बचत करते हैं तो m की आय क्या है। तो चलिए आय का अनुपात दिया है, व्यय का अनुपात दिया है, बचत भी हमें दिया है, तो हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। एक फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत।
तो I का अनुपात दिया है 3:2 यानी 3/2 बराबर व्यय का अनुपात यानी 5x प्लस बचत करता है 1000 का तो 1000 बटे यहाँ पर 3x तो 3x प्लस ये भी बचत करता है 1000 का, क्योंकि कहा है सभी 1000 के बचत करते हैं। तो चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 3 9x प्लस इसको गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3000 बराबर इसको गुणा कर लेंगे 5 दूना 10x प्लस 2 को इससे गुणा करेंगे हो जाएगा 2000। तो इसको इस साइड ले आएंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, तो इसको इस साइड लाएंगे तो बचेगा -x बराबर इसको इस साइड ले जाएंगे तो बचेगा -1000। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी x का मान हमें मालूम है 1000। हमें मालूम था m का अनुपात हमसे पूछा गया था, तो आप तो जानते हैं ये है m और ये है n। तो m का तो m ये इसकी वैल्यू हमसे पूछा गया तो m 5x प्लस 1000 तो 5 का तो 5 x की वैल्यू है 1000 तो हो जाएगा 1000 और प्लस 1000। तो जब आप 1000 को 5 से गुणा करेंगे तो 5000 और 5000 में जब 1000 जोड़ते हैं तो 6000। अतः m का आय 6000। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा ये आपका। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में है। यदि लड़कों की संख्या 160 है तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो चलिए हमें दिया है लड़का यानी बुआ और लड़की यानी गर्ल का अनुपात 8:5 है, तो 8:5 है। चलिए इसके साथ हम चर लगा देते हैं। तो आगे कहा है यदि लड़कों की संख्या 160 है, लड़का की संख्या 160 बता दिया है, जो कि हमारे यहाँ बताया गया है कि ये 8x है। तो चलिए इसे हम 8 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 8 दूना 16 और 0 का 0 यानी x की वैल्यू आपको मालूम है 20। तो हमें पूछा है कि कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं। कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी मतलब लड़का और लड़की दोनों मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो आप देख सकते हैं बुआ प्लस गर्ल यानी बुआ आप देख सकते हैं 8x प्लस लड़की यानी आप गर्ल देख सकते हैं दिया है 5x, दोनों मिलाकर के 13x। तो 13 का तो 13 गुणे x की वैल्यू है 20 तो लिख देंगे 20। जब 13 को 20 से गुणा करते हैं तो 13 दूनी 26 और 0 का 0 यानी पूरे कॉलेज में कुल 260 विद्यार्थी है। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।